Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to start the next chapter of Unit 3, that is biomolecules. In biomolecules, we will study about the different microbiomolecules and macrobiomolecules and their importance and various functions in the body. So let's start. Hello students. In today's class, we will study about the biomolecules, a basic introduction to biomolecules, and in detail we will study about the amino acids. Students, we all know that there is a wide diversity in the living organisms in our biosphere. All the living organisms, they are made up of some chemicals, that is some elements or some compounds. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, magnesium, and compounds can be organic compounds which have carbon or inorganic compounds which don't have carbon. So the molecules or the chemicals which are present in the living organisms, they are known as biomolecules. So students, let's study biomolecule and we will see how the biomolecules are important and they are playing a very important role in our body. So biomolecules, they are the chemical compounds, they are found in the living organism, just now I told you, and they can be organic and they can be inorganic. Okay, so organic biomolecules और inorganics में क्या example है students? Inorganic जैसे minerals हैं, gases हैं, water हैं, and organic for organic means they which have carbon. ठीक है, all the carbon compounds that we get from living tissue वो सारे क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स हैं. जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड वाइटामिन्स. सो ये सारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम एक एनालिसिस करेंगे ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन इन अ टिश्यू. सो इसमें हमें पता चलेगा कि टिश्यू के अंदर किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का एनालिसिस कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर एक हमने लिविंग टिश्यू लेंगे, जैसे कोई वेजिटेबल है या पीस ऑफ लीवर है, सो उसको ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू इन trichloroacetic acid Cl3COOH, that is trichloroacetic acid Cl3CCOH. सो उससे क्या होगा, जब हम उसको ग्राइंड करेंगे तो उसके हमें एक थिक स्लरी मिलेगी. उस स्लरी को हमें स्ट्रेन करना है. हमें ये पेसल एंड मोटर है जिसमें हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं. उसके बाद उसको स्ट्रेन करो. एक हम कॉटन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ लेंगे जो पोरस होता है. तो उसमें से जब हम स्ट्रेन करेंगे तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस आते हैं. सबसे पहले तो जो नीचे आ गया वो फिल्ट्रेट है, एसिड सॉल्युबल पूल है वो, और जो ऊपर रह गया उसको हम रिटेंटेट कहते हैं. रिटेंटेट जो है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होगा और जो नीचे आ गया फिल्ट्रेट वो क्या होगा? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होगा. सो जो हमारा फिल्ट्रेट आया, दैट इज एसिड सॉल्युबल पूल, इट हैज़ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे. सो माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनका मॉलिकुलर वेट जो है दैट इज लेस देन 1000 डेल्टन. ठीक है, और जो हमारा ऊपर बच गया या जो रिटेंटेड है उसके पास एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस हैं. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जिनका वेट जो है दैट इज ग्रेटर देन 1000 डेल्टन. तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मीन्स छोटे हैं, उनका वेट 1000 डेल्टन से कम होता है, और जो मैक्रो हैं उनका वेट जो है 1000 डेल्टन से ज़्यादा होता है. तो हम टिश्यू को जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करके उसको फिल्टर करके, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे वो माइक्रो होंगे और जो रह जाएंगे वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन वो क्या होंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, वे अ लिविंग टिश्यू. एक लिविंग टिश्यू का हम वेट करेंगे, वो उसका वेट वेट होगा. देन उसको ड्राई किया जाता है टू इवेपोरेट वाटर. जब ड्राई हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ड्राई वेट आएगा. देन इट इज़ फुली बर्न्ड टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड. उसको बर्न किया गया टू द गैसियस फॉर्म. सो इट इज़ बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू गैसियस फॉर्म. देन हमारे पास क्या बन गया? ऐश आ गया. सो जो ऐश आया, इट कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कौन से होंगे?
कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, NaCl है, CaCO3 है। सो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन है एलिमेंट्स का जो कि नॉन लिविंग और लिविंग मैटर के अंदर प्रेजेंट है। सो इसमें आप देख सकते हो जैसे अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में आप देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 0.14 है, दैट इज परसेंट वेट है ये, और इसी तरह से ह्यूमन बॉडी में 0.5 है। आप कार्बन का अमाउंट देखो, कार्बन अर्थ क्रस्ट में 0.03 एंड सी स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज 18.5। ठीक है, सो ये जो है आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका कंपैरिजन हम कर रहे हैं एलिमेंट्स का इन नॉन लिविंग एंड द लिविंग मैटर। इसी तरह से नाइट्रोजन क्रस्ट में बहुत कम है, ह्यूमन बॉडी में 3.3 है, कैल्शियम आप देखो 3.6 है, यहाँ पे 1.5 है। ठीक है, इसी तरह से सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट पे 27.7 है, जबकि ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, वी आर कंपेयरिंग द एलिमेंट्स इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट्स का कितना है, उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड दे आर बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। सो माइक्रो स्मॉल है, उनका वेट जो है मैंने आपको बताया था लेस देन 1000 डेल्टन है, 18 से 800 डेल्टन के बीच में होता है, जो एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे। तो उसमें क्या आएगा, मिनरल्स हैं, गैसेस हैं, शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं। सो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो मैक्रो होंगे जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 डेल्टन से भी ज़्यादा है, और वो इनसॉल्युबल पूल में आए थे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। Okay, so students, let's start bio micromolecules and today we will study about the amino acids. So मैंने अभी आपको बताया कि जो bio micromolecules हैं उसमें हमारे पास amino acids आएंगे, lipids हो गया, sugar and nitrogen bases. So today we will study about amino acids. So let's start. What are amino acids? Amino acids, they are the compounds. उसमें क्या क्या है? They have amino group first. Then they have acid group, then they have hydrogen and R. R is a side chain, it's a variable. ठीक है, सो अमाइनो जो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक सेम कार्बन के साथ हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है। आप इसका नेम देखो, अमाइनो एसिड, इट मीन्स अमाइनो ग्रुप तो है और साथ में एसिड भी है। तो अमाइनो एसिड जो है उसमें अमाइनो ग्रुप है NH2, उसके बाद उसमें एसिड ग्रुप है COOH, उसके बाद हाइड्रोजन है और एक वेरिएबल ग्रुप है जिसको हम कहते हैं R। ठीक है, इसमें जो अमाइनो ग्रुप है और जो हमारा एसिड ग्रुप है COOH, दे आर अटैच टू द सेम कार्बन। इस कार्बन के साथ दोनों जुड़े हुए हैं और इस कार्बन को स्टूडेंट्स हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। सो इनको हम अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं बिकॉज दोनों ग्रुप्स जो हैं वो दे आर अटैच टू द सेम कार्बन, राइट। सो हमारे पास अमाइनो एसिड में क्या है, अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और एक साइड चेन है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं। देन दे आर बाउंडेड टू द अल्फा कार्बन एटम, तो हम उसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। सो ये उसका बहुत क्लियर डायग्राम स्टूडेंट्स मैंने एक आपको समझाने के लिए, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन के साथ हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, देन हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है, देन ये हमारा साइड चेन है R एंड देन द हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं उसके अंदर अगर जो ये R है जो वेरिएबल है, देखो आप इसमें कुछ 3 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन है उसमें R क्या होता है, हाइड्रोजन। इसी तरह से अमाइनो एसिड एलेनिन, उसमें R क्या होता है, CH3। इसी तरह से अमाइनो एसिड सीरीन जो है उसमें R क्या होता है, CH2OH। सो यहाँ पे R जो है वो वेरी करता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के अंदर। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स? इसमें जो कार्बन जो है, एक कार्बन जो है दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स।
आप देख रहे हो कि एक कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोजन भी वही है और वेरिएबल भी वही है। सो एक कार्बन जो है दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सो ये एसिमेट्रिक है और ये आइसोमेरिज्म शो करता है। सो अमाइनो एसिड्स सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के जो अमाइनो एसिड्स हैं इसमें 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप होते हैं हेल्ड बाय अल्फा कार्बन। सो ऑल अमाइनो एसिड जो हैं दे हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स से बनते हैं और 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर यूज्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो अमाइनो एसिड बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। सो एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड होंगे जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अमाइनो ग्रुप, तो दे हैव मोर कार्बोक्सिल ग्रुप देन अमाइनो ग्रुप, सो वो होंगे एसिडिक। एग्जाम्पल इज ग्लूटामिक एसिड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एसिड ग्रुप ज़्यादा है। बेसिक जो होंगे जिसमें अमाइनो ग्रुप मोर होगा एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप, सो दिस इज द सेकेंड टाइप। थर्ड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है लाइसिन एंड थर्ड इज द न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल कौन से हो जिसमें कि इक्वल नंबर होगा, अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो नंबर है वो इक्वल होता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक भी होते हैं जैसे टायरोसिन है, फिनाइल एलेनिन है, ट्रिप्टोफैन है, सो दे आर एरोमेटिक। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, देन अमाइनो एसिड को हम ऐसे भी क्लासीफाई करते हैं इसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो कई बार एग्जाम्स में डिफरेंस भी आ जाता है बिटवीन द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का मतलब क्या है, वो एसेंशियल मीन्स वो ज़रूरी है और ये जो है एसेंशियल दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकती, दे शुड बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। सो हमें ऐसा न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए जिसमें ये अमाइनो एसिड जो एसेंशियल हैं वो हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकें, जैसे लाइसिन है या ल्यूसीन है, ट्रिप्टोफैन है, सो ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। देन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी ही सिंथेसाइज कर लेती है, ठीक है, दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। सो जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, सीरीन हो गया, सो ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो हमने उनको क्लासीफाई कैसे किया, पहले हमने देखा कि वो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। देन दोबारा से हमने उनको एक सेकेंड तरीके से क्लासीफाई करें कि वो एसेंशियल हो सकते हैं या नॉन एसेंशियल हो सकते हैं। So let us study about some important properties of amino acids students. First property है solubility. Most of the amino acid जो हैं वो water के अंदर soluble होते हैं but organic solvents जो हैं उसमें insoluble होते हैं and they generally melt at high temperature often above 200 degree C. So इनका melting point बहुत high है, above 200 degree C जो है वो इसका melting point है। Next, taste. अमाइनो एसिड जो है वो स्वीट भी हो सकते हैं जैसे ग्लाइसिन है, ALA एलेनिन है, VAL वेलाइन है। टेस्टलेस भी होते हैं कि देयर इज नो टेस्ट जैसे ल्यूसीन है और कुछ बिटर भी होते हैं जैसे आर्जिनिन। देन मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है, एक अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, उसका ये सॉल्ट है। सो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट सॉल्ट है बच्चे एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, मोस्टली जो आप चाइनीज़ फूड खाते हैं तो चाइनीज़ फूड में फ्लेवर करने के लिए, उसका टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए, उसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसको हम चाइनीज़ सॉल्ट भी बोलते हैं। और ये जो है क्या है, ये एक्चुअली अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड का सॉल्ट है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अमाइनो एसिड जो हैं दे पोजेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी मैंने आपको समझाया था कि इसमें कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है बिकॉज सारे ग्रुप्स जो हैं वो अल्फा कार्बन के साथ इसमें अटैच्ड हैं। अमाइनो एसिड जो हैं दे आर एम्फोलाइट्स। व्हाट आर एम्फोलाइट्स स्टूडेंट्स? अमाइनो एसिड्स में आप देखो उसमें एसिड ग्रुप भी है और उसमें बेसिक ग्रुप भी है। अमाइनो ग्रुप बेसिक है और COOH कार्बोक्सिल जो है वो एसिडिक ग्रुप है। इसका मतलब वो डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन और वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो है जैसे हाइड्रोजन जो है वो उन्होंने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया या NH2 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो वो NH3 बन गया, तो वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए इनको हम एम्फोलाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट,
देन अनदर प्रॉपर्टी है ज्विटर आयन, और या इसको हम डाईपोलर आयन भी बोलते हैं। ज्विटर आयन क्या है? हाइब्रिड है, हाइब्रिड मॉलिक्यूल। हाइब्रिड मॉलिक्यूल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन्स हैं। अभी मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। सो इसमें क्या है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव आयन्स भी हैं। अमाइनो एसिड रेयरली एग्जिस्ट इन द न्यूट्रल फॉर्म में नहीं होते विथ फ्री कार्बोक्सिलिक एंड फ्री अमाइनो ग्रुप इन द स्ट्रॉन्ग एसिडिक पीएच। स्टूडेंट्स ये बहुत ध्यान से समझो, अगर पीएच जो है वो एसिडिक है तो अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया है, दे दिया है, तो वो कैटाइन बन गया। अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है तो अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होंगे, दैट इज वो क्या होगा? एनाइन होगा, राइट। सो एनाइन जो है, अगर अमाइनो एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटाइन बन गया, और अगर अमाइनो एसिड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो उसको हम कहते हैं एनाइन। ओके, नाउ यहाँ पर आप इसको क्लियर हो जाएगा। अमाइनो एसिड्स में सपोज स्टूडेंट्स इसमें जो NH2 है और COOH अमाइनो ग्रुप है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो आयनाइजेबल नेचर के हैं, इसीलिए हमने इसको बोला कि ये ज्विटर आयन शो करता है। इफ़ बोथ NH2 एंड COOH आर आयनाइज्ड, दोनों ही आयनाइज हो रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पे जो H है ये प्रोटॉन यहाँ से निकल गया, COO माइनस हो गया, और यहाँ पर ये बन गया NH3 प्लस। सो ये इसको जो है हम ज्विटर आयन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो लूज भी हो रहे हैं और गेन भी हो रहे हैं, दोनों अमाइनो एसिड्स के अंदर चल रहे हैं, इसलिए इसको हम ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। देन हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। व्हाट आर पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स? Students, 20 amino acids are commonly found in the proteins. The 20 amino acids are linked together through the peptide bond, forming peptides and proteins. So proteins कहाँ से बनते हैं? Proteins बनते हैं amino acid से, और 20 amino acids जो हैं वो commonly जो हैं they are found in the proteins. The chains containing less than 50 amino acids, उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं, और जो चेन्स में मोर देन 50 अमाइनो एसिड, जो बिगर चेन्स हैं कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, मोर देन 50 अमाइनो एसिड्स, दे आर नोन एज प्रोटीन्स। ओके, लेट अस सी प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, कैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक होते हैं, एंड दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमाइनो एसिड, ठीक है। एक अमाइनो एसिड है, उसका जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी साइड चेन है R1। इट फॉर्म्स द कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो कि हम जो शेयरिंग से बन रहे हैं, ठीक है। एक जो है आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है विद द अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड्स। मीन्स एक अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है, और दोनों की साइड चेन जो है वो डिफरेंट है, उसके बीच में रिमूवल ऑफ वाटर का रिमूवल हो रहा है दोनों में से, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे होगा स्टूडेंट्स पेप्टाइड बॉन्ड? कैसे होगा? एक फर्स्ट अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो इसको डाईपेप्टाइड बॉन्ड बन गया, 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो लिंक हो गए, एक चेन बन गया 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में। सो सपोज दिस इज अमाइनो, सो दिस इज सपोज करो दिस इज अमाइनो एसिड 1 and now this is amino acid 2. So amino acid 1 और amino acid 2 जो हैं वो link हो गए, and this bond is known as peptide bond, and this is dipeptide. See how it is formed now? Okay, now see this is amino acid 1 and this is amino acid 2. So amino acid 1 में amino group है, then उसके बाद हमारे पास okay, so this is your amino group, this is amino group, and this is carboxyl group,
ये आपका R1 हो गया और ये वेरिएबल है और ये हो गया हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास अमाइनो एसिड 2 है। देन उस अमाइनो एसिड 2 का अमाइनो ग्रुप हो गया, ये उसका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये उसका हाइड्रोजन है और ये उसका वेरिएबल हो गया R2। इन दोनों के बीच में रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। रिमूवल ऑफ वाटर होगा, सो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जब H2O निकल गया तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, नीचे देखो, सी दिस डायग्राम, नाउ इट बिकम्स वेरी क्लियर टू यू। सो यहाँ पर जो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास रह गया, यहाँ पर CO, ठीक है, O निकल गया और यहाँ से आपका H2 निकल गया, तो आपका H2O का रिमूवल हो गया एंड देयर इज a formation of peptide bond between the two amino acids। So इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे प्रोटीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो पॉलीमर्स होते हैं। बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो लिंक होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके हमारी बॉडी में क्या डिफरेंट फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वैरायटी ऑफ रोल्स इन द मेटाबॉलिज्म। सो अमाइनो एसिड जो हैं हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। दे आर फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ को इंजाइम। सो बहुत सारे को इंजाइम्स का जो अमाइनो एसिड्स हैं वो पार्ट हैं। एंड दे आर प्रिकर्सर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज हीम। हीम इज़ अ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, तो उसमें इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी ये प्रिकर्सर्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज हीम्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो चैप्टर था हमने अपना बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर 9 है स्टूडेंट्स वो हमने शुरू किया और हमने देखा कि जितने भी केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं उन सबको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सो बायोमॉलिक्यूल्स में एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं विच लैक कार्बन। देन वी स्टडीड अबाउट द अमाइनो एसिड्स। हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स में किस तरह से जो अल्फा कार्बन है उसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड हैं, अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है, देन उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच है और R हमने देखा जो वेरिएबल है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में वो वेरी कर सकता है, ठीक। देन वी क्लासिफाइड द अमाइनो एसिड स्टूडेंट्स के वो एसिडिक हो सकते हैं। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ज़्यादा है देन अमाइनो ग्रुप तो वो एसिडिक हैं। अगर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है देन कार्बोक्सिल ग्रुप तो अमाइनो एसिड क्या हो सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने न्यूट्रल अमाइनो एसिड देखे कि इक्वल नंबर है जिसमें अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इक्वल हैं, तो अमाइनो एसिड किस नेचर के होंगे, वो होंगे बेसिक। देन हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड देखे, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी किया एंड देन उसके बाद हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल स्टडी करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।